कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए अपना सारा ध्यान अन्य सभी बातों से हटाते हुए अपने मन को मस्तक के बीच में केंद्रित करें और महसूस करें इस मस्तक के बीच में मैं चमकता हुआ एक सितारा हूँ। मैं आत्मा इस मस्तक के बीच में चमक रही हूँ। मेरे मस्तक के बीच में सफेद प्रकाश निकल रहा है। देखिए स्वयं इस दोनों भ्रगटियों के बीच में इस चमकते हुए सितारे को इसे अपनी आंखों से ओझल न होने दें और अपनी बुद्धि इस सितारे पर एकाग्र करें। अब मैं आत्मा इस मस्तक को छोड़ उड़ चली ऊपर की ओर। देखे स्वयं को मस्तक से निकलता हुआ पहुंच गई मैं आत्मा बादलों में। उससे भी ऊपर चांद सितारों के बीच में और ऊपर सूक्ष्म वतन से भी ऊपर पहुंच गई मैं आत्मा अपने घर परम धाम में। जहाँ लाल सुनहरे रंग का प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। चारों ओर शांति ही शांति, एकदम डेड साइलेंस। उससे भी ऊपर पहुंच गई मैं आत्मा शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे। जहां मेरे शिव बाबा विराजमान है।
छत्र छाया के नीचे हूँ। बाबा से सर्व शक्तियां निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है और मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। अनुभव करें स्वयं को परम धाम में शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे निरंतर बाबा की शक्तियां बरस रही हैं। भरपूर हो रही हूं मैं आत्मा। अब भरपूर होकर धीरे धीरे वापस इस साकार वतन की ओर लौट रही हूं मैं आत्मा। फिर से विराजमान हो गई मैं इस मस्तक के बीच में। मैं आत्मा इस मस्तक के बीच में चमक रही हूँ बिंदु रूप में। देखते रहे स्वयं को इस चमकते हुए सितारे को। इस सितारे का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है।
ओम शांति। सात तारीख के मधुर महावाक्य। पहले हम सभी मिलकर के प्यारे बाबा के मधुर अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। तत्पश्चात हम हमारे प्यारे विनोद भाई जी, उनकी युगल सीमा जी के सुपुत्र का जन्मदिन मनाएंगे। आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है तन मन धन और संबंध की शक्ति। तन की, मन की, धन की और संबंध की शक्ति। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। बाप और वरदाता। हमेशा एक पिता अपने बच्चों के लिए यही सोचता है ना कि वो पले बढ़े, अच्छा ऊंचा बने, उसकी नौकरी भी लग जाए, दिमाग उसका कुशाग्र हो, है ना, और कभी भी दुख ना मिले। सभी पिता ये सोचते हैं। तो हमें कौन मिला है? कौन मिला है? परमात्मा शिव, जो हमारा पिता है। हम सब उनके बच्चे हैं। कौन कौन है आप में से? आप सब भी हैं। कौन है वो? वरदाता भी है, वरदान देने वाला, सर्व शक्तियाँ देने वाला बाप। सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो पिता अपने आप बन जाता है ना। माना पिता जो है उसके सिर पर होता है। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। वारिस है ना बच्चा उनका। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देते हैं। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। सुना? स्कूल में क्लास में पढ़ाया तो एक जैसा जाता है, परंतु पढ़ने वाले कोई कम उठाते हैं, कोई ज़्यादा उठाते हैं। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं।
वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियाँ ही हैं, लेकिन शक्तियाँ जितनी शक्तियाँ उतनी सफलता। मुख्य शक्तियाँ हैं तन की, मन की, धन की और संबंधों की। चारों ही आवश्यक हैं, चारों ही आवश्यक हैं। अगर चार में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियाँ आवश्यक हैं। तन के अंदर भी ताकत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, बुढ़ापा आता है या शरीर में कोई चीज़ की कमी हो जाती है तो शरीर काम फिर क्या कहते हैं भाई शरीर तो ठीक रखना पड़ेगा, किसी के भरोसे कोई करेगा हमारा? करेगा? कोई नहीं करता, पक्का कोई नहीं करता। बिल्कुल सही है। तन तंदुरुस्त चाहिए ताकि हम खुद का कार्य खुद कर सकें, तो तन शक्तिशाली चाहिए, मन भी शक्तिशाली चाहिए। क्योंकि तन अगर तंदुरुस्त है, अगर मन स्वस्थ नहीं है तो तन भी स्वस्थ नहीं है, क्योंकि कर नहीं पाएंगे कुछ भी। तो तन भी शक्तिशाली हो, मन भी शक्तिशाली हो, और धन नहीं है तो मालूम है सभी को। और बाबा ने कहा संबंध भी मजबूत होना चाहिए। आज देखो सबसे सर्वश्रेष्ठ संबंध कौन निभा रहा है? देखो लगा करके संबंध कितने सारे हैं। माँ बाप, भाई बहन, बंधु, है ना, सखा है, टीचर के साथ संबंध है। बाहर की दुनिया में हम देखें तो कितने संबंध हैं जो निभा रहे हैं, लेकिन वो भी शक्तिशाली होना चाहिए। निस्वार्थ बहुत कम है, स्वार्थी तो बहुत मिल जाएंगे, है ना। और वो है शिव बाबा जो निस्वार्थी है। तो बाबा ने कहा अलौकिक जीवन में भी, देखो लौकिक में तो चाहिए है, लेकिन अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियाँ आवश्यक हैं। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। प्रकृति माना ये 5 तत्व, जिस शरीर को लिए हुए हम कार्यरत हैं, ये भी बाबा ने कहा कि इसकी तंदुरुस्ती भी आवश्यक है। आत्मा की भी आवश्यक है और शरीर की भी आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। चेहरा देखो तो थोड़ा थोड़ा सा मुस्कुराए, मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। सुना, शारीरिक संबंध की बातें ना करके आत्मिक नाते की बात करें तो मजबूती आएगी। क्यों? क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। बीमारी की बात करी ना, बाबा कहते हैं बीमारी फिर आएगी। क्यों? क्योंकि संकल्प रच दिए, बीज बो रहे हैं ना हम। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, ना दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा, और ही परिवर्तन की शक्ति से
कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति समाने की शक्ति प्रयोग करेगा। सुना, दूसरों के दुख हरने हैं, ना कि अपने दुख भी उनको बांटने हैं। बांटने हैं नहीं बांटने हैं, दूसरों के दुखों को भी हरने के लिए। देखो, करने वाला शिव बाबा तो बैठा है, करने वाला बैठा है ना, परंतु बाबा कहते हैं निमित्त तो बनना पड़ेगा, निमित्त बनना पड़ेगा ना। आज मनुष्य क्या करता है, बहुत चीज़ों में बिजनेस यूज़ करता है भाई, किसी न किसी तरीके से कहीं से भी पैसे कमा लो, है ना। परंतु जब तक वो हाथ पैर नहीं हिलाएगा या मुख की ताकत को यूज़, वाणी को यूज़ नहीं करेगा, तब तक तो नहीं कमा पाएगा ना कुछ भी। तो इन चीज़ों को करने के लिए तो तन का रेस्ट भी छोड़ना पड़ता है, मन भी उसमें लगाना पड़ता है, फ्री भी नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो ये चीज़ें दोनों मायने रखती हैं और तब वो धन कमा सकता है। और बाबा ने क्या कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति समाने की शक्ति प्रयोग करेगा और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान और दुआ दवाई का काम कर देती है। इस बात के तो अभ्यासी है ना आप। कहते हैं ना, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम करती हैं। तो कमाई कितनी है ना। दवाई तो पैसों से खरीद सकते हैं, दुआएं तो भला करने पे ही करनी पड़े, जमा करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते दुआ दवाई का काम कर देती है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियाँ आपकी सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को वह प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकती हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। सुना, बाबा ने कहा सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते हैं तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते, दवाई का भी काम कर सकता और शक्तिशाली बनाने का माजुन का भी काम कर सकता। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। टाइम पे याद कर लो इन शक्तियों को, भाई अभी हमें इस ज्ञान की बात की ज़रूरत है इस समय में। यह सर्वशक्तियाँ आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर कह सहयोगी बनेगी, लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। सुना, ज्ञान को अप्लाई करना भी मासी का घर नहीं है ना। इसलिए बाबा ने कहा बड़े ध्यान पूर्वक ज्ञान को अप्लाई करो। तो तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं
कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते हैं, या वह यह कहें कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, यह स्थिति कोई कम नहीं है, यह श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं, टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है, तो यह परमात्म टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। सुना, समझ में आया कौन सा टाइटल? अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो यह सर्व शक्तियाँ सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी। बस आपके ऑर्डर का इंतज़ार रहेगा कि कब आप ऑर्डर करें और कब सर्व शक्तियाँ आ जाएं। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते कि यह शक्ति दे दो, मेरे पति का बुद्धि ठीक कर दो, माइंड ठीक कर दो। लेकिन बाबा कहते हैं अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते कि यह शक्ति दे दो, यह हमारा कार्य करा दो, यह हो जाए, राजी नहीं हो सकते। सुना ना ध्यान से, एक बात पूरी होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, युक्ति युक्त योग युक्त बन, सेवाधारियों से लो तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन की शक्ति की प्राप्ति, तन की शक्ति की प्राप्ति। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ और कल्याणकारी होंगे। तो जहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है, और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता है, दुख नहीं अनुभव करा सकता है। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहो जब चाहो मन को वहाँ स्थिर कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता है क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। यह है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त है। इसी प्रकार तीसरी है धन की शक्ति अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहाँ में ज्ञान धन पद्मा पदमपति बनाने वाला है। बोलो बाबा ने क्या कहा? ज्ञान धन पद्मा पदमपति बनाने वाला है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है, तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती हैं। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म यह ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है।
इसी प्रकार संबंध की शक्ति, 3 शक्तियां तो हो गई ना, तो बाबा ने चौथी शक्ति दी संबंध की शक्ति। संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक, बाप द्वारा सर्व संबंध है ना, एक तो बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी और आपस में भी। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना, वैसे भी बाप बच्चे को क्यों चाहता है अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? सहयोग के लिए कि समय पर सहयोग मिले। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में है। जहाँ चारों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राजे व राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं, तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते। समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सुना? 4 पॉइंट्स कितनी प्यारी दी बाबा ने। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ, सदा मालिक बन करके। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ, यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। अच्छा, मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है ना? चांस तो मिल रहा है ना? इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को सदा साथ रखना, अर्थात भाग्य को साथ रखना। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना। भाग्य विधाता कौन? 3 जोन के आए हैं बाबा के सामने। अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठी हुई हैं। इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं। बाप दादा तो सबको वरदान देते हैं। वरदानों को कार्य में लगाना वह हर एक के ऊपर है। वरदानों को कार्य में लगाना यह तो हर एक के ऊपर है। अच्छा, चारों ओर के सर्व वर्षे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को, सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का और शक्ति संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की दिल व जान से सिखवा
सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणाएं। यह विषय ऐसी है जो स्वयं सभी सहयोग देने के ऊपर करेंगे। सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे, लेकिन आपे ही यह विषय बाबा ने कहा आप पे ही ऑफर मिलेगी। सिर्फ शुभ भावना शुभ कामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े। शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, यह हो ही नहीं सकता। सेवाधारियों की शुभ भावना शुभ कामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी भी बाबा की देरी है। फल तो झटाझट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। अभी वह धरनी तैयार हो रही है। वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं उनमें से समीप नहीं आए हैं, चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की सेवा हुई है, लेकिन सहयोगी बनकर के सामने आए। समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। समय पर काम ना आए तो क्या फ़ायदा। इसलिए बाबा ने कहा यह उसकी भी आवश्यकता है जो सहज काम में आए हैं। उसके लिए तो शक्तिशाली बाण लगाना पड़ेगा, लेकिन देखा जाता है कि शक्तिशाली बाण वही होता है जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो वह अलग अलग करते हो, लेकिन जैसे पहले ज़माने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार के आशीर्वाद लेकर जाते थे, वह आशीर्वाद ही सहज बना देती है। तो वर्तमान सेवा में यह एडिशन यानी वृद्धि, अभिवृद्धि चाहिए। तो कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी शुभ भावनाएं शुभकामनाएं लो, सर्व के संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अभी इतनी मेहनत करने के बाद नहीं है, सब खोखले हुए पड़े हैं। मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, फूंक दो और उड़कर यहाँ आ जाएं। ऐसे खोखले हैं जो इस तरह के काम करते हैं ना, बाबा कहते हैं। और आजकल तो सब समझ रहे हैं कि और कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को चाहे धर्म को। अंदर से ढूंढ रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। 50 वर्ष मेहनत की है, यह सब भी होना ही था। अनुभवी बन गए भाई, काम सन्यासी बनने के बाद या घर का मुखिया है या परफेक्ट है हर कार्य में, लेकिन फिर भी कोई कार्य गलत हो गया समझो, परफेक्ट होने के बावजूद भी, तो बाबा ने क्या कहा बार बार, उस ये नहीं कि काम बस अब तो मेरे से होता नहीं है, मेरे से एक बार ऐसा हो गया ना तो दोबारा उस करने की चेष्टा नहीं करेगा, दोबारा उस काम को करने की चेष्टा ही नहीं करेगा। इसलिए बाबा ने ये वाली बात कही है कि आप अनुभवी बन जाएं, ठीक है ना। माना एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, थोड़ी दूरी पे ही है और आना जाना भी उसको वहीं से पड़ता है, और जो वो गया पहली बार तो वो गिर गया, दूसरी बार गया तो भी गिर गया, तीसरी बार भी गिरेगा क्या? क्यों? उसने अनुभव किया है भाई मेरे को कैसे गिरा हूँ मैं, मुझे चलना कैसे चाहिए, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। 50 वर्ष मेहनत की, यह सब भी होना ही था, अनुभवी बन गए ना। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ब्राह्मणों के लिए यह टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? सर्व के सहयोग से सफलता, ठीक है।
बाकी दुनिया वालों के लिए तो एक टॉपिक है, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अच्छा, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। यह सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। कोई भी सिद्धि के रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकल कर आपकी तरफ आएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, लेकिन पहले यह सिद्धि का पार्ट अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो, तब यह प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाएं तो फिर क्या करेंगे। तो यह सब बातें यहाँ से शुरू होनी हैं। बाप का जो गायन है कि वह सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है, इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे, तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ जाएगी। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है, अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। इसलिए बाबा ने कहा, आपके पीछे अभी तो भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो यह दृश्य देखते हैं और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं, बहुत फर्क लगता है। आप हो कौन वह बाप जानता है। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है। बाबा ने तो ये कहा है कि अब के दृश्य भी बाबा देख रहे हैं। बाबा तो जानी जाननहार है ना, देखता भी है और बताते भी हैं आगे, और बता भी रहा है कि आपको क्या करना है। बाबा को याद पल पल करते रहो। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है, ऐसा वंडरफुल पार्ट भी हो रहा है, सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है ना, झंडा भी लहराते हो तो कभी अटक जाता है, ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। पूरा फिनिश तो नहीं हो रहा ना, थोड़ा थोड़ा हो रहा ना, कहीं कहीं थोड़ा विनाश हो गया, कहीं और हो गया। तो आप जो हैं जैसे हैं बहुत महान हो, इसीलिए याद मस्ट है। ठीक है, अपनी याद की यात्रा को बढ़ाओ। अभी ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो हैं जैसे हैं बहुत महान हो। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे, तभी तो इष्ट बनोगे। आखिर तो भक्त माला भी प्रत्यक्ष होगी ना, लेकिन पहले ठाकुर सजकर तैयार हो तब तो भक्त आए ना। देखो क्या कहा बाबा ने आप सभी को, क्या बनाया, ठाकुर। और ठाकुर शब्द देखो कितनी हिम्मत दिलाता है। अरे भाई ठाकुर तैयार होंगे तभी तो भक्त बाहर आएंगे। अच्छा, ओम शांति। वरदान लेंगे सभी। स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले, स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले, सदा संतुष्ट सदा हर्षित भव। काम का भी त्याग, वो समय भी देना पड़ता है। इस तरह याद में बैठना बाबा की। तो हमारी रमा बहन है असंध की, आप मानोगे नहीं, दोपहर के टाइम में भी जो उसका सोने का टाइम है ना, उसमें भी जो घर पे मंदिर बना रखा है ना, जैसे वहाँ बैठ करके दोपहर में भी योग करते हैं। वो 3:30 बजे तो उठ के बैठती है योग में, और दोपहर का अपना टाइम भी क्योंकि इन भक्त आत्माओं के लिए निकालते हैं, वो इतनी सेवा करते हैं।
और आश्रम की सेवा जी जान से करती है। जब भी आप उन्हें कहेंगे ना कि रमा बहन ये वाली सेवा करनी है, आज ब्रह्म भोजन बनाना है, आज ये करना है, आज टोटल इतनी सेवा कराते हैं आके। आश्रम पर आकर के झाड़ू का भी, पोछे का भी, कपड़ों का भी, टोटल सारा वर्क, ब्रह्म भोजन का भी काम निपटा देते हैं। इतना कार्य करते हैं बहनें। और अपने सोने का टाइम भी, और हमने लगभग जब भी हम करते हैं ना फ़ोन, लगभग ही ऐसा होता है जैसे 3 बजे अगर हमें उनको बुलाना होता है ना, भाई आज ये सेवा है, या बाहर बहनों के पास जाना है सेवा के लिए, मतलब शिव संदेश लेकर के जाना है, और वो साइलेंटली बोलते हैं। फिर हमने कहा क्या बात रमा बहन आप सो रहे थे, गलत टाइम पे तो फ़ोन नहीं कर दे। कहता नहीं दीदी योग में बैठे थे, नहीं दीदी योग में बैठे थे। जब भी उनसे पूछो तभी उनका यही जवाब आता है। हम ये सोचते हैं कि देखो कमाल है, बाबा आप बताओ ठाकुर नहीं बनाएगा क्या ऐसों को? बोलो भाई, ठाकुर बनाएगा ना? अरे वो तो बना बनाया ठाकुर है। तो ऐसी माताएं जिनका बाबा देखो दिल से बाबा याद करते हैं उनको। राड़ा डेरा वाली माताएं बड़े दिल से याद करती हैं। बांधेली थी वो, और उनकी 4 पीढ़ियां बाबा को याद करती हैं। 4 पीढ़ियां, उनकी सास माँ, उनकी ननंद, ठीक है, वो खुद, उनके जो बच्चे हैं वो भी मुरली सुनते हैं। अब उनके जो और ही बच्चे हैं ना, छोटे बहुएं हैं, सत्संग कराया उन्होंने, अपने घर पे बाबा का झंडा लहराया। और देखो झंडा जो लहरता है सबको पता है भी नियम धारणाएं होती हैं, है ना, खुद के लिए तो होती हैं, आगे बहुएं भी उस काम पर चल रही हैं। कमाल की बात है। और छोटे छोटे बच्चे सारे सोचेंगे आप, अब बताओ उनके लिए ठाकुर का पद बढ़कर है कोई? नहीं ना, तैयार है ना वो तो ठाकुर के रूप में। अब बाबा कहेगा नहीं देखो ऐसे ऐसे बच्चों को, तो लगन हो हमारी भी। जब हम खुद तैयार होंगे तब हमारी भक्तमाला तैयार होगी। बाबा ने तो साफ साफ कह दिया। इसलिए सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसे अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन, श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर ध्यान रखो। बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। अभी तो कह देंगे शिव बाबा से किस किस को प्यार है, तो हाथ ऐसा उठाएंगे कि छत भी छू लेंगे, है ना। और फिर पढ़ाई से मतलब मुरली भी तो मिस नहीं करनी चाहिए ना कभी। बाप से तो प्यार है ना, बाबा से प्यार है, पक्का है, तो मुरली से। लेकिन बाबा ने कहा अगर ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो, बाप और पढ़ाई से बराबर प्यार हो। तन मन धन और संबंध की शक्ति, सुना है ना बाबा ने कितने अच्छी तरह से, कितने शक्ति की बात की है। तो तन भी तंदुरुस्त हो, मन भी तंदुरुस्त हो, धन भी तंदुरुस्त, तंदुरुस्त अर्थात किसी धोखाधड़ी से न कमाए, तो वो धन भी ऐसे हो। और दूसरा हमारा जो संबंध है वो भी शक्ति संपन्न होना चाहिए। शिव बाबा से तो है, बाकियों से भी होना चाहिए, किसी से कम किसी से ज़्यादा। और यहाँ चेहरा कुछ और होता है और भीतर में कुछ और होता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।
ओम शांति। विनय भाई, हमारी सीमा बहन, विनोद जी के युगल आगे आइए। विनोद भाई जी आप भी आइए, सीमा जी आप भी आइए। और कीर्त, देखो आज 2 बर्थडे हैं और 15, देखो अभी तो 15 साल का, अभी आज 15 साल का भाई। विनय के लिए जोरदार ताली बजाओ और कीर्त के लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई। इधर आओ विनय, आप भी आओ स्टेज पे। कीर्त आप भी आओ। कीर्त
के शानो शोहरत नाम हो तुम्हारे, सदा विजय का तिलक लगाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, सदा विजय का तिलक लगाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। खुशियों के गीत गाए, मंगल दीप जलाए, आओ मिलके सारे जन्मदिन मनाए, झिलमिल चांद तारे कहते हैं मिलके सारे, देते हैं बधाई।